आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को अपने पाले में करके बीजेपी ने राज्यसभा में न सिर्फ खुद की पकड़ मजबूत की है बल्कि आपकी सियासी रफ्तार पर ब्रेक भी लगाने में सफलता मिल सकती है और इससे पंजाब में आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है। गुजरात गोवा में विस्तार की रफ्तार थम सकती है और राष्ट्रीय राजनीति में उसकी धार कुंद हो सकती है। वहीं बीजेपी के लिए सिर्फ 7 सांसदों की एंट्री नहीं बल्कि एक साथ कई मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त भी है। राज्यसभा में मजबूती, पंजाब में नई ताकत और पश्चिमी भारत में आपके उभार पर ब्रेक। कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता, इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है। स्वाति मालीवाल किसी से नहीं डरती। बाय बाय कहने का मन बना लिया है। एक ही शब्द है उसमें, हम उसको कहते निर्लज्ज। बंगाल में चुनाव था लेकिन असली खेला दिल्ली में हो गया। बीजेपी ने फिर साबित कर दिया कि वो शतरंज खेलती है जबकि विपक्ष अभी भी लूडो की गोटी संभालने में व्यस्त है। राघव चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार हुआ करते थे, आज बीजेपी के नए चेहरे बन गए। 7 सांसदों का आपके लिए सिर्फ संख्या का नुकसान नहीं बल्कि विपक्ष के मनोबल पर सीधा प्रहार है। और मजेदार बात यह है कि बीजेपी में शामिल होते ही ये नेता खुद को अचानक बेहद निर्भीक बताने लगे। हर वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लगता है कमल के साथ आत्मविश्वास का सॉफ्टवेयर भी इंस्टेंट अपडेट हो जाता है। हालांकि आपके शुरुआती दौर के मार्गदर्शक अन्ना हजारे भी अब इशारों में कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर रही होगी। लोकतंत्र में कहाँ जाना कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है। इसके लिए किसी को सख्त करना ठीक नहीं है। स्वाति मालीवाल किसी से नहीं डरती और इस देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनी जो मेरे को डरा दे। और पहली बात तो मेरे पे इस तरीके के कोई आरोप और केसेस ही नहीं है। दूसरी बात, ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वैसे दरार आज की नहीं थी, बस दीवार अब जाकर गिरी। राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, शराब नीति विवाद हो या पार्टी पर संकट, राघव की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि ये पटकथा 6 से 8 महीने से लिखी जा रही थी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ही संपर्क किया था कि उन्हें संसदीय दल में शामिल होना है, यानी अपने संसदीय दल को बीजेपी के संसदीय दल के साथ मर्ज करना है। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त साफ साफ कहा था कि आना है तो फुल प्रूफ होकर आइए, पूरी संख्या के साथ आइए, यानी 10 में कम से कम 7 सांसद आएंगे तभी कानूनी तौर पे ये मान्यता इसको मिलेगी। तो जाहिर सी बात है उसके बाद जब 10 में से 7 सांसद तैयार हो गए तो उसके बाद राघव चड्ढा ने उसकी अगुवाई की। तमाम सांसदों ने हस्ताक्षर करके राज्यसभा सचिवालय को, राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति को वो पेपर सौंप दिया जिसमें ये आग्रह किया गया था कि उन्हें बीजेपी के साथ मर्ज कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है 2/3 बहुमत अगर है, 2/3 सांसदों की संख्या अगर है तो कानूनी अड़चन आगे नहीं आएगी। इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लगा लेकिन देर आए दुरुस्त आया और अब किसी भी वक्त राज्यसभा सचिवालय की तरफ से आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के मर्जर, बीजेपी के साथ मर्जर का जो डॉक्यूमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया जाएगा।
बीजेपी की कानूनी टीम ने भी महीनों पहले 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की समीक्षा कर ली थी, लेकिन अंतिम फैसला कोलकाता में गुरुवार मिडनाइट को हुआ और आनन फानन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नेताओं के साथ विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए और उसके बाद लिखी गई पटकथा के हिसाब से कहानी परोस दी गई। टूट वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति कर रही है तो सबको मालूम है, क्योंकि राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज, लज्जा नहीं। सबसे बड़ा झटका पंजाब को लगा है। आपकी सबसे सफल राजनीतिक प्रयोगशाला अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक, यही वो जोड़ी थी जिसने 2022 में पंजाब विजय की पटकथा लिखी थी। अब अगर वही लेखक बीजेपी के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगे तो भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ना तय। पंजाब सरकार फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन राजनीति में सरकारें बाद में गिरती हैं, मनोबल पहले गिरता है और बीजेपी का मिशन पंजाब अब पूरी रफ्तार में। बीजेपी का पहला लक्ष्य शहरी पंजाब है। यहां राघव चड्ढा को पार्टी का आधुनिक, युवा और आक्रामक चेहरा बनाया जाएगा। दूसरा लक्ष्य ग्रामीण पंजाब है। यहां जिम्मेदारी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं के कंधों पर होगी। तीसरा लक्ष्य पंथिक वोट बैंक, जो कभी अकाली दल का मजबूत आधार था, लेकिन अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में। एचएस फुल्का की एंट्री भी इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। चौथा लक्ष्य अनुसूचित जाति वोट बैंक, जिस पर अब तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेरा सचखंड बल्लान जाना और संत निरंजन दास को पद्मश्री दिया जाना उसी सामाजिक पहुंच का हिस्सा माना जा रहा है। यानी बीजेपी अब पंजाब में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से लिखना चाहती। मतलब ये कि कमल अब खेत में भी खिलाने की तैयारी है और शहर की बालकनी में भी। कौन किसके टच में मेरे को पता नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी को बाय बाय कहने का मन बना लिया है। बाय बाय केजरीवाल, बाय बाय भगवंत मान, नहीं चलेगी आपदा। और पंजाब का मन बड़ा पक्का होता है, पंजाब के लोगों ने मन पक्का बना लिया है। 7 सांसदों का एक साथ बीजेपी में चले जाना गुजरात में भी किसी झटके से कम नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले आपका ये संकट उसके कार्यकर्ताओं के उत्साह पर ठंडा पानी डाल सकता है। जिस गुजरात को आप 2027 का लॉन्च पैड मान रही थी, वहां अब सवाल उठ रहा है। जब दिल्ली और पंजाब की उड़ान डगमगा रही है, तो गुजरात की टेक ऑफ कैसे होगी? गोवा में भी संदेश साफ जाएगा। आप अब विस्तार की नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। बीजेपी के लिए यह सिर्फ 7 सांसदों का शामिल होना नहीं है, ये एक साथ कई मोर्चों पर बढ़त हासिल करने का मौका है। राज्यसभा में एनडीए की संख्या 141 से बढ़कर 148 हो जाएगी, यानी 2/3 बहुमत की दूरी अब और कम। महत्वपूर्ण विधेयकों का रास्ता आसान होगा। पंजाब में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। गुजरात और गोवा में आपके उभार पर मनोवैज्ञानिक ब्रेक लगेगा, यानी एक तीर कई निशाने। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।